की झुग्गियां तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे गरीबों की झुग्गियां तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मौका भी नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं, नोटिस मांगे, कोर्ट को ऑर्डर भी मांगे, कुछ भी किसी ने नहीं बोला। तब ने पकड़ देकर पुलिस बुला ली। और आप नर्सरी वालों को एडजस्ट कर रहे हो तो क्या आप झुग्गी वालों को एडजस्ट नहीं कर सकते? चली गई तो हमारी छोटी सी चाय की दुकान बेचता रहा, खुद बच्चे ने बिना नोटिस के किसी का घर तोड़ना, किसी को बेघर करना, ये बहुत निंदनीय है और दर्दनाक है। मेट्रो खाली करवाना चाहती है तो मेट्रो करवाएगी ना, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ढाटा बांध के जो लोग यहाँ खाली करवा रहे हैं, जो जेसीबी चलवा रहे हैं, जिनके ट्रैक्टर हैं, जो नर्सरी से सामान ला रहे हैं, वो किसने ऑथराइज करा है इनको? तो मैं अभी शरण विहार में हूँ। ये जो इलाका आप देखते हैं पीछे, ये शरण विहार का है। मेट्रो लाइन ऊपर से जाती हुई दिख रही होगी आपको, वो आगे जाकर जो डिपो है मेट्रो का वहाँ पे, और ठीक हम लोगों के पीछे ये शाहीन बाग है। यहाँ पे हंगामा ये मचा हुआ है कि यहाँ पे एक जमीन थी, नो डाउट कि वो जमीन गवर्नमेंट की ही है, लेकिन यहाँ पे आज इसको खाली कराया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे समीर है, आसिम मोहम्मद खान है। इन लोगों का कहना ये है कि ये गरीबों को खाली करवा रहे हैं, वो सरकार खाली नहीं करवा रही है। जो प्राइवेट लोग हैं जिनकी यहाँ पे नर्सरी थी, वो लोग खाली करवा रहे हैं। अब वो यहाँ पे अपनी नर्सरी का कारोबार करना चाहते हैं। समीर, जब यहाँ पे आए तो क्या मालूम चला आपको? देखिए, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर जो है बिना नोटिस के, सबसे अहम बात जो है, दिल्ली के अंदर लाखों जगह झुग्गियाँ जो है सरकारी जमीन पर बनी हुई है और लोग रहते हैं। तो जो गरीब लोग झुग्गियों में रहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मेट्रो से, अगर मेट्रो कहती है ये जमीन हमारी है, तो मैं मेट्रो से पूछना चाहता हूँ क्या आपने उनको नोटिस दिया? बिना नोटिस के किसी का घर तोड़ना, किसी को बेघर करना, ये बहुत निंदनीय है और दर्दनाक है। इस तरह से किसी के घर को तोड़ना जाना, ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि वो एक बेकसूर को, किसी के, उसकी जो बहन होती हैं, माएँ होती हैं, बेटियां होती हैं, उनको बेघर कर देना, रोडों पे ला देना, ये बहुत दर्दनाक है। ये मेट्रो द्वारा, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ ये मामला क्या है कि मेट्रो द्वारा यहाँ सामने पहले जो है नर्सरी हुआ करती थी, अब वो नर्सरी जो है कोर्ट द्वारा जो है वहाँ से खत्म कर दी गई। लेकिन उसने जो यहाँ के जो है भू माफिया हैं और नर्सरी जो चलाने वाले लोग हैं, क्योंकि वो एक दमन किस्म के लोग हैं, एक जो है माफिया किस्म के लोग हैं, उन्होंने यहाँ के मेट्रो जो है, मेट्रो के जो कर्मचारी हैं, मेट्रो के कर्मचारियों से बात करके उनसे सेटिंग करके जो है यहाँ की झुग्गियों को तोड़वा करके अपनी नर्सरी बनाने का काम कर रहे हैं। यह बहुत ही दर्दनाक है, इसके ऊपर जो है बहुत जल्द कार्रवाई की जाए। यहाँ हम लोग जो है इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं जितने भी यहाँ के दिल्ली वासी हैं, मेरे शाहीन बाग के जो रहने वाले हैं, ओखला के रहने वाले हैं, वो सभी यहाँ पहुंचे और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम। समीर, मेरा मानना ये है कि अगर ये जमीन गवर्नमेंट की है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है, चाहे झुग्गी वालों ने किया हुआ, चाहे कोई हो, तो वो तो हटना चाहिए। लेकिन एक मिनट, लेकिन अगर नर्सरी वालों के लिए खाली कराया जा रहा है तो गलत बात है। देखिए, मैं तो पहले कह रहा हूँ वो भू माफिया है, उन्होंने जो है उनसे क्या सेटिंग की है जो उनको खाली करा के दी जा रही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, अगर ये डीडीए की भी जगह है, अन्य किसी भी जो है महकमे की जगह है, चाहे वो दिल्ली फ्लड की जमीन है, चाहे यूपी इरिगेशन की जमीन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले यहाँ नोटिस देना चाहिए उनको, अगर आप खाली भी करा रहे हो। दूसरी चीज, मेट्रो की जमीन है, अगर मेट्रो कहती है मेरी जमीन है, हम पिछले 2 घंटे से उनसे कह रहे हैं आप हमें नोटिस दिखाइए, आपको अगर नोटिस है खाली करने का। मेट्रो भी अगर होगी तो मेट्रो के पास भी तो नोटिस होगा ना खाली करने का। उन्होंने नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिखाया जा रहा है और सिर्फ जबरन जो है उनके झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। ना कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार है, ना कोई यहाँ पुलिस कर्मचारी सुनने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ जो है बुलडोजर लेकर के और जो है इन माओ बहनों का जो है दर्द समझने के लिए तैयार, इनको बेघर कर दिया गया है। ये बहुत दर्दनाक है, बहुत निंदनीय है। इस तरह से जो है हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम पहुंचे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ओखला के अंदर 10 लाख की आबादी है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच करके यहाँ इनकी लड़ाई को लड़े, क्योंकि इनको बेघर बेसहारा कराया जा रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक है। मुझे बताइए, आपको एतराज क्या है कि यहाँ पे, या मुझे क्या एतराज है? देखिए, हमें इस बात पे एतराज है कि यहाँ काफ़ी टाइम से लोग झुग्गियाँ डाले हुए बैठे हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट की स्कीम है कि आप अगर झुग्गियाँ तोड़ेंगे तो अल्टरनेट उनको कहीं जगह देंगे, कहीं रिसेटल करेंगे। चलिए, दूसरी बात ये है कि अगर मेट्रो की जगह है और मेट्रो खाली करवाना चाहती है तो मेट्रो करवाएगी ना। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ढाटा बांध के जो लोग यहाँ खाली करवा रहे हैं, जो जेसीबी चलवा रहे हैं, जिनके ट्रैक्टर हैं, जो नर्सरी से सामान ला रहे हैं, वो किसने ऑथराइज करा है इनको? उन्हें किसने ऑथराइज करा है? या तो मेट्रो ये दिखा दे कि भाई ये हमने अलॉटमेंट करा है इनको, हमें कोई एतराज नहीं की बात नहीं।
अभी जो कागज देख रहे थे वो सब क्या था? ये अभी हमारी समझ में कोई कागज नहीं आ रहे। हमारे हिसाब से तो ये शाहीन बाग थाने से लेके जहां अमानतुल्लाह का ऑफिस है 13A तक जितनी पट्टी वहां से चली है, ये इतनी ही पट्टी ये जैतपुर तक गई है हमारी। क्योंकि मैं एमएलए रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार का इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है ना। ये पट्टी जैतपुर तक, जैसे जैसे ये नाला जैतपुर तक गया है ये पट्टी गई है। हमने इस पे काम करा है। और जब ये सड़क हमारी तोड़ दी थी, हमारी सर्विस रोड है दिल्ली सरकार की, नाले की सर्विस रोड, तो हमने 60 लाख रुपया मेट्रो से लिया था। उन्होंने इसका हर्जाना दिया था और हमने इस रोड को बनाई थी 60 लाख रुपए में। ये यहाँ से लेके जैतपुर तक बनाई थी, लेकिन इन्होंने आगे तक नहर तक तोड़ी थी हमारी रोड को, जगह जगह पाइलिंग करी थी। तो हमें ये एतराज है कि भाई अगर मेट्रो की ये जगह है, मेट्रो लेना चाहती है, एक तो ये कि जब आप नर्सरी वालों को एडजस्ट कर रहे हो तो क्या आप झुग्गी वालों को एडजस्ट नहीं कर सकते? और नर्सरी वालों को किस अथॉरिटी से आप एडजस्ट कर रहे हो? आपकी जगह है, आपको लेने का ऑथराइज है आप, लेकिन ये जो लैंड ग्रैबिंग वाला मसला है ये हम नहीं होने देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ। अरे आप लोग प्लीज अपनी बात रखिए ना, क्या है अपनी तरफ से रखिए ना। अभी जो कागज आपके पास था क्या, वो कुछ किसी वो ड्राइंग क्या था? आपको मेट्रो ने दिया है? किसको मेट्रो ने दिया? यूपी इरिगेशन ने 1327 वर्ग मीटर जमीन जो है मेट्रो को दी है। जी ठीक है, मेट्रो को दी है। ये ड्राइंग आपके पास है? वो आपके पास जो कागज दिखा रहे थे, हाँ, वो ड्राइंग यूपी इरिगेशन ने मेट्रो को दिया, वो कागज आपके पास है? जी जी। नहीं तो मेट्रो यहाँ खाली करवा रहा है अभी? जी जी। किस काम के लिए खाली करवा रहा है? अब वो उसका वो जानते होंगे, मुझे इसके पर्पज। आप कौन है इसमें? मैं यूपी इरिगेशन में। यूपी इरिगेशन। ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेट्रो जो इनको दी है खाली करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। ये इनका पर्पज होगा, किस पर्पज से, ये किस पर्पज से खाली? शिबली भाई, यूपी इरिगेशन ने दी या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल दिल्ली सरकार ने दी? हम ये बात कहते हैं कि आप डिमार्केशन कर लो, हम आपकी जमीन पे कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते। सीधी बात है, ये हमें पता होना चाहिए। आप अपने नक्शे लेकर आइए, डिमार्केशन कर लीजिए, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। जो डिमार्केशन से बाहर आएगी हम उसमें देखेंगे, इनको झुग्गी झोपड़ी वालों को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मेट्रो के नाम पर जो ये लैंड ग्रैबिंग करवा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आप बताइए एक चीज़ मुझे, ये ज़मीन मेट्रो को मिल रही है, मेट्रो अगर पर्सनल किसी को दे रहा है तो ये गलत है कि नहीं है? गलत पर्सनल क्यों देगा? वो तो अपने पर्पज में यूज करेगा ना। वो अपने लिए यूज करेगा ना, अपने लिए यूज करेगा। हमने मेट्रो को दिया, अपना खाली करा सकते हैं, नो डाउट, अगर कब्जा है तो खाली होना चाहिए, लेकिन वो अपने लिए करेंगे ना। अपने लिए करेंगे, बिल्कुल। समय मुझे ये बताइए, अब तक आप लोगों को यहाँ पे कोई कागज किसी बंदे ने दिखाया कि भाई ये मुझे मिला है, हम यहाँ नर्सरी बनाएंगे या हम यहाँ काम करेंगे, ऐसे किसी बंदे ने अब तक आप लोगों को कागज दिखाया? देखिए, हम तो यहाँ पिछले 2 घंटे से कह रहे हैं, मेट्रो वाले का अगर परमिशन है, मेट्रो वाले के पास में हम झुग्गी तोड़ने की परमिशन लाए तो वो हमें दिखाए, तो हम यहाँ क्यों दिमाग मारेंगे? समझ रहे हो ना। मैं तो पूछना चाहता हूँ मेट्रो के डिपार्टमेंट से, अगर जो इनकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है तो इनको नोटिस तो दिया होगा। बिना नोटिस के आप किसी को बेघर थोड़े ना कर दोगे। आपकी जमीन आप तोड़ो, आप खाली कराओ, लेकिन आप नोटिस तो दोगे, किसी को बेवजह तो बेघर कर नहीं दोगे। यूपी इरिगेशन ने मेट्रो को जमीन दी, मेट्रो अपनी जमीन खाली कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हम तो खुद कह रहे हैं हम सहयोग करेंगे, हम झुग्गियों के पैर से हटवा देंगे। आप हमें बताओ, यहाँ के सामाजिक लोगों को बताओ, यहाँ के निगम पार्षद को बताओ, यहाँ के विधायक को बताओ आप, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप नोटिस दो, नोटिस के बाद खाली करा लो। आप जबरन किसी की झुग्गी तोड़ करके जो है भूमाफियाओं को नहीं दे सकते ना आप, तो ये तो गलत है। तो सीधा सीधा सरासर जो है मेट्रो की गुंडागर्दी है। अगर इरिगेशन की ये मेट्रो की जगह है तो अगर वहां नर्सरी थी तो नर्सरी वाले ने कोर्ट में भी केस डाल दिया, हार गया, आपने खाली करवा ली, तो आप उसको यहाँ क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? या तो कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिए हैं आपको कि नर्सरी यहाँ एडजस्ट कर दो, और आपने अगर अलॉट करी है तो अलॉटमेंट के पेपर दिखा दो कि मेट्रो ने नर्सरी को ये जगह अलॉट करी है। हम फिर उस हिसाब से करेंगे, हम मौके पे हंगामा नहीं करेंगे। हम जहाँ जहाँ हमें शिकायत करनी होगी हम शिकायत करेंगे। ये लैंड जो है हमारे हिसाब से यूपी इरिगेशन और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल दिल्ली सरकार की है। और दूसरी बात, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप, क्योंकि ये 13A PWD की रोड है ना, उसकी सर्विस रोड
रोड भी है साइड में, तो आप डिमार्केशन कर लो। डिमार्केशन के बाद अगर आपकी आती है और डिपार्टमेंट के मौजूदगी में, ये नहीं कहा कि आप अकेले खड़े होकर डिमार्केशन कर लो। आप इरिगेशन फ्लड कंट्रोल को बुलाइए दिल्ली सरकार के, आप इरिगेशन यूपी इरिगेशन के लोगों को बुलाइए और उनके पेपर देखिए, आप दिखाइए और डिमार्केशन कर लीजिए। जो मेट्रो को जगह दी है हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, किसी तरह का एतराज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक इंक्रोचर को हटा के आप बड़े लैंड ग्रैबर को यहाँ बिठा रहे हो, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। देखिए दोस्तों, असल दिक्कत की बात यह है जो इन लोगों को, जो समीर को भी परेशानी है इसमें, और आसिफ मोहम्मद खान साहब जो पूर्व एमएलए हैं ओखला के, उनको भी परेशानी है। उनका ये कहना है कि अगर ये जमीन मेट्रो ने बाज़ाब्ता किसी को अलॉट कर दी है तो भी वो लेटर हमें दिखाया जाए। अगर बाज़ाब्ता किसी लेटर के बजाय चालाकी से सेटिंग करके और कुछ घपलेबाजी के तहत किसी को ये जमीन दी जा रही है गरीबों को हटाकर, तो वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इसी बात की ये लोग मुखालफत कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ शर्म विहार आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये जेसीबी भी आपको दिख रहा होगा। ये वाला इलाका जो है वो शाहीन बाग है। मेट्रो को यह ज़मीन अलॉट हो गई है, कद बीच में ये आ गई है कि इन कुछ लोगों का एतराज़ है कि पर्सनल लोगों को देने के लिए खाली कराई जा रही है। हम लोग पूछ रहे हैं कुछ लोगों से, ये कोई बता नहीं रहा है। सब ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। ये देखिए ये जगह है वो पूरी की पूरी खाली कराई जा रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये पूरी की पूरी जो अधिकारी हैं मेट्रो के, वो भी ये बोलने को तैयार है। वाला देखिए शर्म विहार है, ये वाली जगह है जहाँ पे लोग रहते थे। ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये देखिए नीचे अंदर एक लेडी है, वो कंटिन्यू चिल्ला रही है, हंगामा कर रही है, वो पत्थर बरसा रही है, उसे प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट कर रही है एक तरह का। ये देखिए ये प्रोटेस्ट कर रही है एक तरह का, देख लीजिए अंदर आपको आवाज़ आ रही होगी। ये प्रोटेस्ट कर रही है, पत्थर फेंक रही है मेट्रो वाले, जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो अधिकारी यहाँ पे है उनको पत्थर मार रही है। और दिक्कत ये है कहीं पत्थर ये हमें भी न लग जाए, समझ में भी नहीं आ रहा। देखिए ये पत्थर बरसा रही है, ये देखिए ये नाराज़ है, ये गुस्से में है, ये पत्थर बरसा रहे हैं। देखिए आप ये पत्थर बरसा रहे हैं, ये मेट्रो वाले पर जो डिमोलिश करने वाली टीम थी उसको ये पत्थर से मार रहे हैं। देखिए ये लोग, ये नाराज़ है ये लोग नाराज़ है। देखिए ये सबको मार रहे हैं पत्थर से, ये नाराज़ लोग हैं। डर से मेट्रो की टीम भाग गई है। मेट्रो की टीम यहाँ जो आई थी वो भाग गई, जो भी लोग आए थे वो भाग गए और ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। फिलहाल इन्होंने भगा दिया उस टीम को। देखिए जो टीम यहाँ पे डिमोलिश करने आई थी उन्होंने पत्थर बरसा कर उसको भगा दिया है। फिलहाल वो गुस्से में है, चूँकि इनका घर टूट रहा है तो ये गुस्से में है। इनका कहना है कि मेरा मंदिर भी टूट गया, इसका कहना यह है कि मेरा मंदिर भी टूट गया। अच्छा मुझे आप एक चीज बताइए, एक चीज, अगर सरकार की जमीन है, प्राइवेट वाले किसी की नहीं, तो वो तो खाली कराएगा ना, कैसे नोटिस देगा, बोलेगा, सब कुछ दिखाएगा। टाइम नहीं दिया आपको, टाइम नहीं दिया। इनका गुस्सा ये है कि टाइम नहीं दिया, इसी गुस्से में जब ये लोग यहाँ डिमोलिश करने के लिए बहुत देर तक तो इन्होंने बर्दाश्त किया। जब इनका मंदिर इन्होंने उठा लिया तब ये लोग बहुत गुस्सा हो गए और इन्होंने यहाँ से पत्थर मार के उन लोगों को भगा दिया। फिलहाल यहाँ जो देख रहे हैं आपको पुलिस भी मौजूद है यहाँ पे, ये लोग बहुत नाराज हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो बात की बात है। फिलहाल ये जितनी जगह थी जिसको वो लोग डिमोलिश करने के लिए आए थे, यहाँ पे देखे जवान भी आ गए, यहाँ पुलिस भी आ गई। ये लोग अपने तौर पर संभालेंगे, इसको सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं यही वो जगह, ये शाहीन बाग है, ये वाली जगह शर्म विहार है। शर्म विहार में यहाँ पे एक झुग्गी थी, उसको इन लोगों की शिकायत है कि वो प्राइवेट लोगों को कुछ भी सामान आपको मौका नहीं दिया हटाने का, सब कुछ भी नहीं राखी मेरी। टीम कंटिन्यू यहाँ पे लगी हुई अपने अपने तौर पे इनको खाली करवाने के लिए। पुलिस भी है, लेकिन जवान भी यहाँ पे मौजूद है। ये देख लीजिए सब आप, ये जो लेडी है वो ज़्यादा हंगामा कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जो सबसे ज़्यादा हंगामा कर रही है। देखिए इसे पकड़ने की कोशिश कर रही है लोग। ये मुनासिब नहीं है कि गरीब पे ज़बरदस्ती मारपीट किया जाए, लेकिन ये भी है कि अगर सरकार की ज़मीन है तो सरकार तो उसे खाली करवाएगी। हाँ, ये ज़मीन अगर सरकार अपने किसी मकसद के लिए खाली करवा रही तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी माफिया से मिलकर किसी को देने के लिए खाली करवा रही तो किसी तरह से मुनासिब नहीं कहा जाएगा। आता था पहले 4-5 महीना पहले, वो ना उसे पता लग गई है, सबने पता लग गई है तो वो आना बंद हो गया। तो कोई मेट्रो वाले को लाता था, कभी किसी को लाता, कभी किसी को लाता था। कौन लाता है? बिजी में नर्सरी वालों, वो कई महीना से हमको परेशान करते। पहले नाते धोते हमारे फोटो का जगह लग जाता था, इनसे फोटो लगे क्या बोलते हैं जो कहते जमीन हमारी हम खाली करेंगे, नर्सरी को खुलवाएंगे। तो पता लग गई उसे
सब पता लग गई। तो किसी किसी से बोला था हम राजवीर नहीं है, कोई दूसरा राजवीर है, बहाना मार मार के। और किसी किसी को भेज देता, कभी मेट्रो वाले को भेज देता था, कभी किसी को भेज देता था, ऐसे ऐसे कर करके। कभी चुप्पा छोरी चारों तरफ से फोटो खिंचवाता था। कई बार तो हमारे नाते धोते को फोटो लेके गया था। अब ये बताओ हमें, सरकार के आदमी आते हैं या कोई आम आदमी चला? अब वो किन को लेके आता, कैसे लेके आता? हम तो कई साल से यहाँ खेती कर रहे थे। जब खेती चली गई तो वो मेरी छोटी सी चाय की दुकान बेचता रहा, खुद बच्चे कभी किसी ने रोक टोक कुछ ना बोले। जब मेट्रो बनी तब भी किसी ने कभी ना बोले। ये खम्मा बनी, कुछ भी बनी, रोटी। क्या लग रहा है कौन लोग कर रहे होंगे ये सब लोग मिलके पैसा देके राजवीर करवा रहा, जैसे भी करवा रहा, जैसे पुलिस वालों को। राजवीर कौन है? ये गुजर है जैसे लागो कागो, मुझे नहीं मालूम, नजरी ललती हुई दुकान है इसकी। अब तो मैं कहीं तो मौका भी नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं। नोटिस मांगी, कोर्ट को ऑर्डर भी मांगे, कोई भी किसी ने नहीं बोला। सबने पकड़ देकर पुलिस बुला ली और खाली कर दो। खाली करने को टाइम भी नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं। आता उनका जीत लाके ऐसे ही पकड़ कर बैठा ले, अंदर कसने भी नहीं दिया। लेडीज पुलिस थी, जेंट्स पुलिस थी, CRP वाले, और कुछ सामान भी निकालने दिए। हमारा तो सामान भी हमें पता नहीं, पैसा टका जेवर भी हमारे यही था, हम तो यही रहते थे। हमारा सब कुछ मुझे नहीं मालूम कहाँ है, कैसे है, कुछ भी सामान नहीं है मेरे दुकान में। विधवा आदमी हूँ, मेरी लड़की कल पर से शादी की है, चंदा करके सब मुसलमानों भाई ने मेरे बेटी को मदद दिया है। अरान मुसलमान हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे जुग्गी तोड़ दिया। मैं बेलदारी करते हूँ तो खाते हूँ, अब विधवा पेंशन आता है।